Let's find job. आपकी अपनी YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएससी के एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन के कोर्स के अंतर्गत पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों अपने चैनल पर अब लगातार बीएससी के सॉल्यूशन डलेंगे हर सब्जेक्ट के, आप साथ ही कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे से बीएससी के सॉल्यूशन डलेंगे हर सब्जेक्ट के। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं फाउंडेशन कोर्स का हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपके सबसे पहले विकल्प क्वेश्चन होते हैं। तो विकल्प क्वेश्चन है दोस्तों आपका विकल्प का पहला, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का ध्वनि। ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विकल्प का दोस्तों आपका दूसरा है, पर्यायवाची को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का समानार्थी शब्द। ओके, समानार्थी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर का। बढ़ते हैं दोस्तों विकल्प के तीसरे में। तो विकल्प का तीसरा है दोस्तों आपका, बौद्ध धर्म में किस प्रकार के कर्म का भाव अत्यंत विकसित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का निष्काम। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का चौथा, अब दोस्तों विकल्प का चौथा है दोस्तों आपका कि अफसर नामक व्यंग के लेखक हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद जोशी, मतलब इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का पांचवा, दोस्तों आपका विकल्प का पांचवा है कि आचरण की सभ्यता के आगमन पर मनुष्य को सुनाई देती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद ध्वनि, मतलब डी नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आपके फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों आपको यह प्रश्न आपको प्रत्येक अंक 3 नंबर का है। तो मैं आपको क्रम से इनकी आंसर दिखाऊंगा, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा है, स्वतंत्रता पुकारती कविता में स्वतंत्रता कहाँ से पुकार रही है, और अथवा में आपको है अशुद्धियां से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह आपका आंसर पीडीएफ मैंने जो आपको बनाई है कंप्यूटर से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं दोस्तों, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों ये मैंने जो आपके ऑब्जेक्टिव आंसर बताए हैं दोस्तों, ये आपको देखिए फुल दिए है पूरे आंसर प्रश्न क्रमांक 1 का दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए एक साथ। अगर आपका एक आध छूट गया हो दोस्तों तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2, अशुद्धियां से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। ये है त्रुटि संशोधन या अशुद्धियां। भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है, इसके माध्यम से हम अपने विचारों का हाव भाव आदि को अभिव्यक्त करते हैं, किंतु यह आवश्यक है कि जो भी व्यवहार भाषा के माध्यम से किया जाए वह सर्वमान्य व व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। भाषा में पाई जाने वाली गलतियों अथवा त्रुटियों को हम अशुद्ध कहते हैं, और इसे सुधार कर त्रुटि संशोधन या शुद्ध संशोधन कहलाता है। और ये इसके आगे अशुद्धियों को प्रमुख 5 भागों में बांटा गया। उच्चारण अशुद्धियां, शब्दगत अशुद्धियां, तीसरा है शब्दगार्थ अशुद्धियां, वाक्यगत अशुद्धियां और व्याकरणगत अशुद्धियां। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों आपका, एकार्थी शब्दों से आप से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। ये है दोस्तों एकार्थी शब्द, इसका आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। यह है आपका आंसर पूरा, यह है आपका दोस्तों आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ मुख्यार्थ होता है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जैसे अलीगढ़, लाज से कोलकाता, मोहन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, हिमालय, गंगा, जनवरी,
मंगल पांडे, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, ऊंट, शेर, पुस्तक, नदी, तीर, स्कूल। ये आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों आपका, पल्लवन से क्या आशय है, स्पष्ट करें। तो ये इसका राइट आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका आंसर पल्लवन से आप क्या समझते हैं, किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति, विचेत्र बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रभावमयी समाज सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भिक विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारण, भाव विस्तारण या भाव पल्लवन आदि भी कहते हैं। तो आपका इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। आप इसे फास्ट ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों, अपदीपो भाव का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये इसका आंसर पूरा, इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है, अपदीपो भाव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। गौतम बुद्ध ने कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे की से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश प्रेरणा खुद बनो, खुद को प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, भगवान बुद्ध का व्याख्यान संक्षेप में लिखिए। ये है दोस्तों इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। दोस्तों आप आगे के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 दोस्तों, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसके गुण बताते हुए संक्षेपीकरण में ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें बताइए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहले आपको संक्षेपण का अर्थ बताना है, तो ये पहले इतना आंसर इसका, तो आप इसे पहले फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आपको इसके गुण बताने हैं, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों। ये दोस्तों आपको टाइप आंसर लाए जाते हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। इसके आगे ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है दोस्तों, नियम संक्षेपण के विषयगत नियम, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8। नैतिक शिक्षा एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, कथन पर प्रकाश डालिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप फास्ट ही इसे नोट कर लीजिए। नैतिक शिक्षा का अर्थ आपको बताना, तो ये पूरा नैतिक शब्द नीति में इस प्रत्यय के जुड़े से बना है। नैतिक शिक्षा का अर्थ है नीति संबंधी शिक्षा। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है कि विद्यार्थियों को नैतिकता, सत्य भाषण, सहनशीलता, विनम्रता, प्रमाणीकरण सभी गुणों का प्रदान करना। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे ही फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतने मेहनत से आंसर आपके लिए ढूंढ के टाइप किए जाते हैं। इस कार्य में जो कि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप समझ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके लगेगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी और आप दोस्तों आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, वो भी पेपर अपना आसानी से कर सकें। धन्यवाद।